बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के ऊपर। आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है वो आप लोग जो है वो लाइव के ऊपर हमारा जुड़ाव दें। और आज जैसे कि आप सभी ने टाइटल तो देख ही लिया होगा कि शाहतलाई से ऊना जाने वाले रोड के बीचों बीच यहाँ पर जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं, पर किंतु पीडब्ल्यूडी विभाग सब डिवीज़न बैठी के कान के ऊपर जो है वो जूं तक नहीं रही। ऐसा आखिर है क्यों, कोई पता नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा बालकनाथ जी की धार्मिक नगरी शाहतलाई की ये बात है, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस कोई धार्मिक नगरी शाहतलाई, जहाँ पर बाहरी राज्यों से लोग जो वो बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर आते हैं। और उन श्रद्धालुओं में ये गलत मैसेज आता है कि बाबा बालकनाथ जी की नगरी की क्या दुर्दशा है। और दुर्दशा ये है कि मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये साहब शाहतलाई से जाने वाले ऊना रोड की ये दुर्दशा है। आपके रोड के बीच ये 4-4, 5-5 फीट के गहरे गड्ढे हुए हैं। आखिर साहब इन गड्ढों का जिम्मेवार आखिर है कौन? क्यों जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो अपनी कुंभकर्ण की नींद से यहाँ नहीं जागता है और इन गड्ढों की मुरम्मत जो वो समय रहते क्यों नहीं की जा रही है? अभी चैत्र के महीने में भी पूरा 1 महीना जो था ये गड्ढे जो थे वो इसी तरह पड़े हुए थे। तो आखिर 2 व्हीकल बाइक सवार के लिए ये गड्ढे जो वो आफत बने हुए हैं। आखिर पीडब्ल्यूडी विभाग किस हादसे के इंतजार में है कि कब यहाँ पर कोई दुर्घटना घटे और उसके बाद जो वो इन गड्ढों की रिपेयर की जाएगी। और बड़े दुख की बात तो ये है, ये चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको ये दिखाएंगे, ये कोई और रास्ता नहीं, यहाँ से पीडब्ल्यूडी विभाग के रेस्ट हाउस के लिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के रेस्ट हाउस के लिए जो रास्ता जाता है, हालांकि वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। विश्राम गृह तलाई लोक निर्माण विभाग के दफ्तर को यदि जाना हो तो इस रास्ते से होते हुए जाना पड़ता है। और उसी रास्ते के बीचों बीच में ये गड्ढे आप लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये गड्ढे हैं। इस तरफ से यदि कोई 2 व्हीकल बाइक सवार यहाँ से आता है और साहब वो हल्की भी तेज गति में होगा और इन गड्ढों में जाकर गिरेगा, तो उस व्यक्ति की यदि यहाँ पर गिरने से किसी व्यक्ति की यहाँ पर टांग टूटे या किसी व्यक्ति को कोई चोट लगे तो आखिर उसकी जवाबदेही कौन देगा? आखिर क्यों जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग जो वो मुख्य दर्शक बना हुआ है? हालांकि यहाँ से आए दिन उनके विश्राम गृह में कनिष्ठ अभियंता जेई साहब यहाँ पर बैठे रहते हैं। साहब आप अपने दफ्तरों में हीटर लगाकर, एसी लगाकर बैठे हुए हैं, बाहर भी आइए, जनता का दुख दर्द भी सुनिए। और यहाँ भी देखिए, पता नहीं अब जेई साहब कहाँ से जाते होंगे कि उन्हें जो है वो ये गड्ढे यहाँ पर दिखाई नहीं देते होंगे। अगर वो अपने ऑफिस में यहाँ से जाते हैं तो उन्हें तो ये गड्ढे दिखाई देते ही होंगे, पर किंतु कोई जो वो अपनी जवाबदेही यहाँ पर तय नहीं करता कि हालांकि इसकी जवाबदेही किसकी है। हमारे लोक निर्माण विभाग के नए मंत्री माननीय विक्रमादित्य सिंह जी साहब, उस दिन तो आपने कह दिया कि कौन सी विधानसभा क्षेत्रों के सड़कें जो वो दुरुस्त नहीं है। तो मेरा माननीय महोदय आपसे सवाल रहेगा कि क्या सोशल मीडिया पर पूछने के बाद धरातल पर तो इन गड्ढों का कोई सुधार नहीं हुआ, और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ये कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। साहब कौन सी व्यवस्था परिवर्तन हो रही है? ये व्यवस्था परिवर्तन हो रही है, आपके गृह जिले में जाना हो तो साहब इसी रास्ते से होते हुए जाना पड़ेगा। और क्या व्यवस्था परिवर्तन हो रही है? हाँ, व्यवस्था परिवर्तन जरूर हुआ है कि आगे से रोड जो वो बिल्कुल साफ है और रोड के बीचों बीच में यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं और लोक निर्माण विभाग बैठी कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। साहब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई यहाँ पर बाइक सवार गिरे, किसी को चोट लगे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। जनता दिन रात मेहनत कर रही है, आपको अपने खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में देती है। यदि बाजार से एक टॉफी भी बाजार से खरीद रहे हैं तो उस टॉफी के बदले में भी हम आपको टैक्स दे रहे हैं, पर किंतु हमारे उस टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? अभी यहाँ पर जो वो लोग गाड़ियों को इन गड्ढों से बचाते हुए साइड से निकालने का प्रयास करते हैं और पैदल राहगीरों को भी यहाँ पर जो वो निकलने के लिए दिक्कत आ रही है। पर किंतु
पीडब्ल्यूडी विभाग सब डिवीजन बैठी, पता नहीं साहब कहाँ कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उनके अधिकारी आए दिन यहाँ से होते हुए जाते हैं, उनका ऑफिस ऊपर है, पर किंतु ऐसे अधिकारी हमें यहाँ नहीं चाहिए जो अधिकारी इन चीजों को देखकर भी जो है अनदेखा करते हैं। आखिर इस लापरवाही का जिम्मेवार कौन है? और ये यहाँ की ही बात नहीं है। अभी हम आपको लाइव के ऊपर आप लोग जो वो हमारा जुड़ाव देते रहे, अभी हम आपको आगे भी इस रोड की दुर्दशा दिखाएंगे। हालांकि पिछले 5 वर्षों से जो वो उस रोड की वैसी ही दुर्दशा है। तो चलिए तब तक आप हमारे लाइव के साथ ही हमारे साथ बने रहें। अभी हम आपको लेकर चलेंगे आगे, और आगे की दुर्दशा भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और तब तक आप सभी दर्शकों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप जो वो हमारे लाइव के ऊपर जो वो अपना जुड़ाव यहाँ पर रखें। आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप इस लाइव के ऊपर ही बने रहें, और आगे की दुर्दशा भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। पहले भी हमने आपको ये दिखाया था, इस रोड से आप जो वो भली भांति परिचित होंगे, पर किंतु जो वो आज तक जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं रेंग पाई। अब ये नहीं पता लगता है कि क्या जानबूझकर जो वो इन रोडों की दुर्दशा को सही नहीं किया जा रहा है, या पीडब्ल्यूडी विभाग इस हादसे के इंतजार में है कि कब जो वो किसी व्यक्ति के साथ यहाँ पर जो वो कोई अनहोनी यहाँ पर घटित हो। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको ये दिखा रहे होंगे, ये साहब सहतलाई से जाने वाले बड़सर रोड की ये दुर्दशा है। और देख लीजिए, जिन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चैत्र मास के महीनों में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, वो सभी बातें जो वो आज धरातल पर यहाँ पर शून्य साबित सिद्ध होती होंगी। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये पूरा का पूरा रोड उखड़ा पड़ा हुआ है। हालांकि इन रोडों, ये रोड जो है वो ऊना के लिए कोसरिया, बड़गांव, बछरेटू, बड़सर कहीं भी जाना हो तो ये मुख्य सड़क है, और उस मुख्य सड़क की ये दुर्दशा है। साहब अब 100 मीटर का एरिया जो है वो पैच वर्क नहीं कर पाते, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? अभी आप ये बताएं, यदि गाड़ी के टायर के नीचे से कोई पत्थर यहाँ से तेज गति से निकले और पैदल राहगीर यहाँ से गुजर रहे हों, और उन राहगीरों को यहाँ पर वो पत्थर लगे, तो आखिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्यों जो वो पीडब्ल्यूडी विभाग जो वो अपनी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागता है? और मेरा माननीय लोक निर्माण विभाग के नए मंत्री माननीय विक्रमादित्य सिंह जी महोदय, मेरा आपसे भी निवेदन रहेगा कि साहब सोशल मीडिया पर बातें करने से कुछ नहीं होगा। अपने अधिकारियों को बताइए कि इन रोडों की दुर्दशा कैसे ठीक होगी। क्यों जो है वो अधिकारी जो है वो जानबूझकर जो है इन्हें जो वो देखकर अनदेखा कर रहे हैं। हर रोज जो वो यहाँ पर जो वो बाबा बालकनाथ जी के दरबार के ऊपर जो वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, और उन श्रद्धालुओं में ये गलत मैसेज आता है कि हिमाचल प्रदेश की सड़कें जो वो किसी खड्ड नालों से बेहतर हैं। हालांकि किसी खड्ड नालों की सड़कें देखनी हो ना साहब, तो सच में इनसे बेहतर ही हैं। ये 4-4, 5-5 फीट के गड्ढे पड़े हुए हैं साहब। इन गड्ढों की वजह से किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचे तो उस समय आप कोई जवाबदेही नहीं दे पाएंगे। यदि एक आम व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाता है तो साहब उसका 1000 रुपए का चालान कर दिया जाता है, पर किंतु आपके रोडों के ऊपर जो गड्ढे पड़े हुए हैं, और इन गड्ढों की वजह से यदि किसी व्यक्ति की जान यहाँ पर जाती है तो आपके ऊपर जो वो कितनी पेनल्टी यहाँ पर पड़नी चाहिए। पर किंतु क्या है, सरकारें हैं साहब, सरकारों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कल से यहाँ से किसी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाना हो तो रातों रात इस सड़क के ऊपर जो वो टायरिंग हो जाएगी। उस समय कोई बजट नहीं देखा जाएगा, उस समय यह नहीं कहा जाएगा कि हमारे पास जो वो बजट का प्रावधान नहीं है। पर किंतु एक आम व्यक्ति के लिए और एक आम जनता के लिए, जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, उस जनता के लिए जो वो बजट का प्रावधान जो है वो समय पर नहीं हो पाता है। तो चलिए अभी हम आपकी बात जो वो लाइव के ऊपर एसडीओ महोदय से करवाएंगे कि उनका क्या विचार है, कि वो उनकी क्या राय है।
हालांकि मैं उनसे बात करवाने से पहले ही मैं आपको उनका स्पष्टीकरण बता दूंगा कि वो यही कहेंगे कि हमारे ध्यान में ये चीजें नहीं हैं और अभी ध्यान में आई हैं साहब, इन्हें करवा दिया जाएगा, या हमारे पास बजट नहीं है। पर किंतु यदि यहाँ से जो वो किसी नेता ने, यदि आप मान लें कि कल को यहाँ से मुख्यमंत्री का दौरा होता है तो उस समय इस रोड की टायरिंग हो जाएगी, तो उस समय ये नहीं होगा कि बजट नहीं है, कुछ नहीं है। पर आम जनता के लिए बजट है, आम जनता के ऊपर जो है वो कानून थोपे जाएंगे। आम जनता यदि साहब गाड़ी एजेंसी से बाद में लेके आती है, उस गाड़ी के बदले में आपको जो वो रोड टैक्स देती है, और उस रोड टैक्स के बदले में आप जनता को क्या दे रहे हैं, ये आप सबके बीच में है। ये 4-4, 5-5 फीट के गड्ढे जो जनता को यहाँ पर मिल रहे हैं साहब, यदि टायर के नीचे से कोई पत्थर निकलकर किसी पैदल राहगीर को लगे तो आपकी कोई जवाबदेही नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपकी बात करवाऊंगा एसडीओ महोदय से कि उनका क्या कहना है, उनके विचार भी अभी हम आपको सुनाएंगे कि वो क्या कहेंगे। तब तक जो वो आप लाइव के ऊपर हमारे साथ बने रहें। हेलो 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 जी सर, नमस्कार सर। सर मैं हिमाचल तहलका न्यूज चैनल से फाउंडर रमेश शर्मा बात कर रहा हूँ। सर जनता आपकी आवाज़ लाइव पर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ सुन रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो साहतलाई से जिला ऊना को जोड़ने वाला रोड है साहब, उस रोड के ऊपर जो वो गड्ढे पड़े हुए हैं, आखिर इस रोड का सुधार कब तक होगा? सर साहतलाई से जो ऊना के लिए रोड जाता है। जी सर। जी जी जी। ये तो हमारा जो ब्रिज है वहीं तक है हमारी बाउंड्री। तो सर ब्रिज के पीछे की बात कर रहा हूँ मैं। वहीं की बात कर रहा हूँ जो आपके विश्राम गृह के लिए जहाँ से रास्ता जाता है, वहाँ पर भी सर पिछले 1 महीने से 2 गड्ढे बीचों बीच, सड़क के बीचों बीच बने हुए हैं। हेलो, तो सर कब तक होंगे? और जो जैसे मौसम ठीक होता है पर कर रहे हैं, हम तो करते हैं। सर पिछले 1 महीने से सर वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। यदि कोई 2 व्हीकल उन गड्ढों की वजह से सर वहाँ पर स्किट हो जाए, किसी को क्षति पहुँचे, तो सर किसकी जवाबदेही होगी? इसमें तो ठीक है, वो तो डिपार्टमेंट की होगी जिम्मेवारी। तो जी, तो कराते हैं, इसको रिपेयर करवाते हैं जल्दी, है ना। तो ठीक है सर। पिछले 5 सालों से तो हम यही दुर्दशा देखते रहे हैं। अभी देख लेते हैं कि मौसम ठीक होने के उपरांत भी ठीक हो पाते हैं कि नहीं। साहतलाई बाजार की तो हमने टायरिंग करवाई लास्ट ईयर पूरे। सर लास्ट ईयर टायरिंग हुई तो पुल के पीछे ही सर वो जो एक स्पेस रहता है, मात्र ये 50 मीटर का स्पेस होगा। वहाँ पे बंदा जो नीचे की तरफ को जो लैंड हो पानी से आउट नहीं देता करने, उसने बंद किया और नीचे से करके वो डायरेक्ट वहाँ निकली। तो वो तो सर विभाग का ही काम है ना कि क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। बनाया मैंने, नोटिस दिया उसको, नहीं पानी नीचे नहीं जाने दे रहा, ड्रेन आउट नहीं दे रहा उस पॉइंट पे। नहीं तो सर वो एक व्यक्ति की वजह से यदि हजारों को दिक्कत हो ना सर, वो तो आप लोगों ने ही समस्या का हल करना है ना सर। करना तो है, कर रहे हैं उससे, उसकी प्रॉब्लम हम हमारे उसमें नहीं। वो बोलते नीचे नहीं पानी देना जाने, तो नीचे नहीं जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? ऊपर से नीचे तरफ को ही पानी जाता है ना। जी जी जी। हाँ तो करते हैं, उसको बात करते हैं। और वो पर किंतु सर जो आपके विश्राम गृह के लिए जो रास्ता जा रहा है, वहाँ उसी रास्ते के बीचों बीच में 2 गड्ढे बने हुए हैं सर। चाहे सर उन्हें मिट्टी से भरवाएं या उनका पैच वर्क करवाएं, तो सर वो जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हैं जी। जी जी जी, मेन रोड जो यहाँ से विश्राम गृह के लिए रास्ता स्टार्ट ही होता है, वहीं की बात कर रहे हैं सर। कोई नहीं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने जो वो एसडीओ महोदय का स्पष्टीकरण यहाँ पर सुना ही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो काम हो पाएगा। पर किंतु कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि अब जो वो बहाना ये भी है कि मौसम खराब है। पर किंतु साहब पिछले 1 महीने से आप जो वो उस गड्ढे को नहीं भर पाए, तो अब देखना ये है कि आगे वो गड्ढा भर पाते हैं या नहीं। और इस रास्ते की दुर्दशा तो आप लोगों ने देखी ही होगी कि पिछले 5 सालों से जो वो इस रोड की यही दुर्दशा है।
तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री माननीय विक्रमादित्य सिंह जी साहब, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इन रोडों की दुर्दशा को ठीक करवाया जाए। अन्यथा आप लोग जो है वो जानते ही हैं कि जनता यदि आप लोगों को चुनकर वहां तक भेजना जानती है तो वहां से गिराना भी जानती है। तो आप लोग जो वो जनता के हित में निर्णय लें और जल्द से जल्द जो है इन रोडों की दुर्दशा को ठीक करें। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ लाइव पर बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।